तो एक बार और समझ लो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का वैल्यू ई पावर एटी एक्सपोनेंशियल का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। ये डेफिनेशन है हमारा, एफ टी का वैल्यू पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पावर क्या आएगा। वैसे तो आपको ए माइनस पी लिखते हैं आप लोग, लेकिन लिमिट का जा रहा है इन्फिनिटी पे, तो आपको ये पता है कि ई पावर नेगेटिव होगा, तो इन्फिनिटी पर टी जाएगा तो ये वैल्यू आपका जीरो की तरफ बढ़ेगा। तो आपको वैल्यू टोटल करने को तभी आएगा जब ये नेगेटिव पावर होगा। तो हमने नेगेटिव पावर लिया। नेगेटिव पावर तभी पॉसिबल है जब पी और ए में से पी बड़ा हो, तभी नेगेटिव होगा। अगर ए बड़ा हो गया तो नेगेटिव नहीं होगी फिर पावर। हम नेगेटिव पावर लेके चल रहे हैं, तो लास्ट में जाकर के हमने पी ग्रेटर देन कंडीशन लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले के बाद जिसमें लिमिट रखी, तो ई पावर टी पावर इन्फिनिटी पे है, तो ये वैल्यू आपकी जीरो पे कन्वर्ट करेगी, तो जीरो हो गया। सेकंड लिमिट जो है लोअर लिमिट, वो ई पावर जीरो वन होता है डिवाइड बाय पी माइनस ए, और पी ऑलवेज ग्रेटर देन ए है, तभी पूरा कैलकुलेशन बना है, अदरवाइज वाला कैलकुलेशन नहीं होती। फाइनली आपका थर्ड फॉर्मूला आ गया, एक्सपोनेंशियल एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, चरघातांकी का लाप्लास रूपांतरण वन अपॉन पी माइनस ए होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक और फॉर्मूला एफ टी इक्वल टू टी पावर एन के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन हो गई अपनी, वैल्यू पुट कर लेते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे वैल्यू रखेंगे तो टी पावर एन डी टी। अब ये फिर से भाई बाय पार्ट सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन खंडस समाकलन, तो बाय पार्ट्स हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। खंडस समाकलन, इसमें फर्स्ट जो फंक्शन है आपका मार्क कर देते हैं, ये फर्स्ट है, और ई पावर माइनस पी टी आपका सेकेंड है। एक्सपोनेंशियल ऑलवेज सेकेंड ही होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, टी पावर एन बार ई पावर माइनस पी टी का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, और इस पूरे का इंटीग्रल होगा। और इतनी पूरी प्रोसेस में जो भी लिमिट आएगी वो कॉमन लिखते हैं हम, तो कॉमन लिमिट लिख देते हैं जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर एन। तो पहले वाले पे अगर अप्लाई करें तो सभी सेकंड वाला पार्ट अगर हम सॉल्व करेंगे तो टी पावर एन माइनस वन फिर से सॉल्व होगा। काम कर थोड़ी सी इसमें चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड वाले पे तो लिमिट लग रहे थे और फर्स्ट पे आपकी लिमिट आ जाएगी जीरो टू इन्फिनिटी। तो जैसे आप इन्फिनिटी पुट करेंगे, ठीक है, तो इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे, ई की पावर ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जब जाएगा तो ये तो जीरो जाएगा, तो आपके पास इन्फिनिटी पे ये टर्म जीरो हो रहा है, तो जीरो का मल्टीप्लाई किससे भी करो आंसर जीरो ही आएगा। तो अपर लिमिट पे भी जीरो आ रहा है, लोअर में जीरो है टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर आप करते हैं, ये जो टी का वैल्यू लोअर है ये टी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अभी जीरो आएगा। तो अपर और लोअर दोनों पर ही जीरो जीरो बन रहा है, चाहे ऊपर की लिमिट रखो चाहे नीचे की रखो, दोनों वैल्यू पे आपका जीरो बन रहा है, तो ये तो जीरो हो गया। ये जो माइनस और माइनस है प्लस हो जाएगा इंटीग्रल में, जीरो टू इन्फिनिटी। एन अपॉन पी को बाहर कर लेते हैं, और ई पावर माइनस पी टी पी की पावर एन माइनस वन डी टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी पावर एन की जो वैल्यू आई है वो एक स्टेप में आई है, अभी टी की पावर एन माइनस वन है, अभी एक बार और सॉल्व करेंगे तो टी पावर एन माइनस टू में चले जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम यहाँ से प्रोसेस मान लेते हैं कि ये जो आपके पास इंटीग्रल में जो पार्ट दिया हुआ ये वाला, ये लाप्लास की डेफिनेशन ही तो है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एन अपॉन पी, ये लाप्लास की डेफिनेशन है और इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है एन माइनस वन का। ठीक है, एन माइनस वन पावर का डिफरेंस
अब इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाते हैं, पहले हम इसमें n की जगह n-1 रखें पूरे में, तो आपका n-1 n-2 हो जाएगा। फिर इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म n-2 कर लेते हैं, तो एक चेन बन जाएगी आपकी ये, तो n-2 की लाप्लास ट्रांसफॉर्म n-3। ये सारा वैल्यू हम कहाँ पुट करें, इसमें फर्स्ट वाले में, ठीक है। इसमें आपने वैल्यू पुट किए, पहले n, फिर आपने n+1, देन n+2, देन इसी प्रकार आप इसे कंटिन्यू करते जाओगे तो अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो n+2 का वैल्यू था कि मतलब इन सभी का वैल्यू बैक में सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे, कैसे समझा रहे, यहाँ तक तो आ गया होगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म t पावर n का वैल्यू मुझे मिला n/p लाप्लास ट्रांसफॉर्म t पावर n-1। इसमें t पावर n-1 का वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा n-1/p लाप्लास ट्रांसफॉर्म t पावर n-2। अब n-2 आ गया तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म n-2 का वैल्यू निकालते हैं t पावर में, तो n-2/p लाप्लास ट्रांसफॉर्म t पावर n-3, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करते जाते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे, तो लास्ट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मिलेगा t पावर 3, कहीं ना कहीं एंड तो होगा, t पावर 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म t, और लास्ट में जाके लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 रह जाएगा, मतलब t पावर 0। तो t पावर 3 के लिए वैल्यू क्या होगी, n की जगह 3/p लाप्लास ट्रांसफॉर्म p² में आएगा 2/p लाप्लास ट्रांसफॉर्म t। नेक्स्ट पे आएगा t का ट्रांसफॉर्म मुझे पता है 1/p², नहीं तो इसको सीक्वेंस के हिसाब से लेके तो आएगा 1/p और लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 की वैल्यू है 1/p। अब ये सारा कुछ बैक में सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, तो देखो फाइनली लाप्लास ट्रांसफॉर्म t पावर n क्या है n/p। अगर देखना है t पावर n+1 की वैल्यू आपकी ये पूरी आएगी, तो आपका आएगा n-1/p, और फिर आपका लाप्लास n-2, n-2 की वैल्यू फिर ये कंप्यूट हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई होता जाएगा आपस में, और डैश 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 3/p 2/p 1/p 1/p। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है कहाँ तक, n तक, तो हो जाएगा n फैक्टोरियल। और ध्यान से देखेंगे तो 1 से n तक जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो n फैक्टोरियल हो गया, तो ये p की काउंटिंग भी n तक हो जाएगी, एक p और एक्स्ट्रा आएगा तो p की पावर हो जाएगी, p की काउंटिंग भी कर सकते हैं, और ऊपर नंबर से 1 के नीचे जो p लिखा है वो पहला है, 2 के नीचे p लिखा है वो सेकंड हो गया, 3 के नीचे p थर्ड हो गया, ऐसे n तक p लिखेंगे तो n/p अंदर n टाइम्स p हो गई यहाँ तक, और एक p और एक्स्ट्रा आएगा तो हो गया फैक्टोरियल n/p पावर n+1, और ये आपका फॉर्मूला बन गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म t पावर n का। अब आपको याद होगा पिछली बार हमने फर्स्ट ईयर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है गामा n+1, ये हमने पढ़ा था, तो फैक्टोरियल n को रिप्लेस कर देते हैं, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म t पावर n की वैल्यू गामा n+1 डिवाइडेड बाय p की पावर n+1, ये हमने पिछली बार ही पढ़ा है, फैक्टोरियल n का वैल्यू गामा n+1 होता है, तो ये आपका हो गया फोर्थ फॉर्मूला। अभी सबका समराइज कर लेंगे फॉर्मूला। अभी हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूला आ गए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 आ गया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t पावर n, लाप्लास ट्रांसफॉर्म e पावर at, ये 4 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हमें कुछ और फॉर्मूले पढ़ने हैं, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos at, लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin at, और एक हमने फॉर्मूला फंक्शन पढ़ा था हाइपरबोलिक फर्स्ट ईयर में, तो साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक दोनों का ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म और पढ़ लेते हैं। तो अभी हमारे पास 4 फंक्शन की वैल्यू आ गई है, 4 की और कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब निकाल रहे हैं कॉस 80,
और लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 80, दोनों चीज सॉल्व कर रही है, दोनों वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। पहला में लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन का मतलब है लाप्लास मतलब जीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन e की पावर माइनस पी टी में एफ टी का मल्टीप्लाई और इंटीग्रेट करना है। e पावर माइनस पी टी, पहले एक काम करते हैं साइन के लिए लिख लेते हैं साइन 80 डी टी। ये फॉर्मूला है आपका, कौन सा फॉर्मूला है आपको याद आएगा, इंटीग्रेशन e पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन था e पावर ए एक्स और ए साइन ए एक्स प्लस माइनस साइन का इंटीग्रल माइनस होता है तो माइनस बी कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, लिख लिया मैंने इसमें। तो ये जो फॉर्मूला आपका ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, इसका ये फॉर्मूला हमारा है। अब यहाँ पे सेम टू सेम मैच कर रहा है फॉर्मूले से, बस ए की जगह माइनस पी दिख रहा है और बी की जगह ए दिख रहा है मुझे, तो मैं दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो ई पावर माइनस पी टी ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस पी साइन 80, बी की वैल्यू माइनस ए हो जाएगा और कॉस 80 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लिमिट पुट कर देते हैं 0 से इन्फिनिटी। ऑब्वियस बात है कि p ग्रेटर देन 0 है तो e की पावर माइनस पी टी जो है ये 0 की तरफ जाएगा। जब अपर लिमिट पे देख रहे हैं अभी p टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी है। और साइन और कॉस दोनों ही, साइन 80 और कॉस 80 दोनों ही, चाहे t कितना भी जाए, आपको ग्राफ इसका पता है कि इसकी जो वैल्यू आएगी -1 से +1 ही होती है। ठीक है, तो ये जो है हमेशा बाउंडेड ही होंगे, परिबद्ध ही रहेंगे। t टेंड्स टू, तो आपका t टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट आपकी p की जो लिमिट है, p की जो लिमिट है वो e की पावर में भी है, साइन 80 में भी है, कॉस 80 में भी है। तो तीनों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। e की पावर pt की लिमिट 0 पे जा रही है, साइन 80 कॉस 80 आपका बेशक बाउंडेड है तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई तो 0 से हो रहा है ना, तो फाइनली आपके पास जो फंक्शन है अपर लिमिट पे तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो अपर पे वैल्यू मेरे को पहले समझ में आ गई कि वैल्यू 0 जा रही है। लोअर वाले पे तो 0 पुट करके देख लेंगे, लोअर पे तो हम वैल्यू पुट करके देख लेंगे 0 क्या आती है। इस हिसाब से लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 80 अपर लिमिट तो हो गया 0, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, ई पावर 0 माइनस पी साइन 0 माइनस ए कॉस 0 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ई पावर 0 भी आपका 1 ही होता है। ठीक है, तो फाइनली आपके पास जो बचेगा माइनस माइनस प्लस ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपका ये नया एक फॉर्मूला और ये आ गया आपका। ठीक है, एक और ये भी फॉर्मूला है जो पी की वैल्यू ग्रेटर देन मॉड ए है। तो ये हो गया साइन के लिए। सिमिलरली हम कॉस के लिए करेंगे सॉल्व। कॉस का मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होमवर्क में आपको सॉल्व करना है बाय डेफिनेशन, फॉर्मूला देख करके, बस करना कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला देख के आंसर लिखना है। ठीक है, तो cos 80 का आंसर लिख दिया मैंने, तो एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा cos 80 का। sin 80 का मैंने सॉल्व कर दिया है। अब दो और बचे हाइपरबोलिक में। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक 80। तो आपको ये याद होना चाहिए कि साइन हाइपरबोलिक 80 की हमने डेफिनेशन जो पढ़ी थी वो इससे आएगी, साइन हाइपरबोलिक एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, और साइन हाइपरबोलिक 80 के लिए होगा ई की पावर 80 माइनस ई पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2, और इसका हमें करना लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो 1/2 तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा ई पावर माइनस पी टी
ई पावर ए टी माइनस ई पावर माइनस ए टी डी टी का। ये डेफिनेशन अप्लाई की है लाप्लास की। ई की पावर माइनस बी टी का मल्टीप्लाई होगा, 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन होगा, और फंक्शन जो है उसमें से 1/2 मैंने बाहर कर दिया, कांस्टेंट क्योंकि बाहर चले जाता है। ठीक है, 1/2। इस इंटीग्रल के दो पार्ट हो रहे हैं, देखोगे तो आप। पहला तो ई पावर माइनस पी माइनस ए टी हो जाएगा, ठीक है, डी टी, दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ, एंड 1/2 इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, बीच में माइनस साइन आएगा, और ई की जो पावर है माइनस कॉमन लेनी पड़ेगी नेगेटिव, तो आपका p प्लस ए हो जाएगा t। दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, p माइनस ए टी डिवाइडेड बाय p माइनस ए, लिमिट है 0 से इंफिनिटी। सिमिलरली p प्लस ए टी, लिमिट 0 से इंफिनिटी। और अब हमें समझ में आ गया कि जो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है, e की पावर जो नेगेटिव चल रही है वो तो 0 की तरफ जाएगी इंफिनिटी पे, क्योंकि p जैसे इंफिनिटी पे जाएगा तो e की पावर नेगेटिव जो p है वो 0 की तरफ जाएगा। तो अपर लिमिट पे तो दोनों 0 हो रहे हैं, लोअर लिमिट में वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले अपर लिमिट रख देते हैं 1/2, अपर पे तो आएगा 0, माइनस माइनस प्लस p की पावर 0 डिवाइडेड बाय p माइनस ए, ऐसी माइनस 1/2, अपर लिमिट पे 0, माइनस माइनस प्लस p की पावर 0 डिवाइडेड बाय p प्लस ए। 1/2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो आपको मिलेगा 1/p माइनस ए माइनस 1/p प्लस ए। एलसीएम आ जाएगा इसमें, तो एलसीएम कितना आएगा, p माइनस से p प्लस ए का मल्टीप्लाई करोगे तो p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और कैंसिल आउट होके आ जाएगा 2a। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो। फाइनली जो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा साइन हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो होगा a अपॉन p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ये साइन के लिए हो गया है। ऐसे ही कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है, कॉस का तो आप ही लोग ट्राई करोगे, कॉस हाइपरबोलिक का होमवर्क में हो गया। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का वैल्यू था ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करना इसे, इसका आंसर आएगा p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाला ट्राई करना है आपको। ठीक है, तो फाइनली अब हमारे पास कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन से बेसिक, जो कि एज अ फॉर्मूला वर्क करेंगे। एफ टी की वैल्यू अगर आपको 1 दी गई है तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एफ टी वो जाएगा 1/2। टी दिया है तो टी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा 1/p स्क्वायर। ऐसे टी पावर एन है तो दो फॉर्मूले हैं टी पावर एन पे, एक तो है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय टी पावर एन प्लस 1, और दूसरा है गामा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय पी की पावर एन प्लस 1। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? पहली बात तो फैक्टोरियल हम निकालते हैं जब नंबर हमारे पास 0 1 2 3 4 के फॉर्म में है, और अगर नंबर 1/2 1/3 के फॉर्म में है तो गामा को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शनल है तो गामा, और अगर कंप्लीट नंबर दिया हुआ है तो फैक्टोरियल में सॉल्व करते हैं। e की पावर 80 दिया है तो इसका आंसर होता है 1/p माइनस ए, साइन 80 की वैल्यू a/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन हाइपरबोलिक 80 दिया है तो सेम रहेगा a/p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, कॉस 80 हो जाएगा p/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू हो जाएगी p/p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूले याद रखने सारे, मेनली यही है फॉर्मूले। ठीक है, ये 6-7 फॉर्मूले हैं अपने, 5 3 8, ये 3 फॉर्मूले ही आपके काम करेंगे पूरे में, पूरा चैप्टर, पूरी यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3
का स्टार्टिंग बेसिक फॉर्मूला यही है, दोनों काम इसी में करने हैं अपने को। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस कैसा आता है। फॉर्मूला तो हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन आता है जैसे 2t² 2t² माइनस e की पावर माइनस टी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू तभी फाइंड कर पाओगे जब आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे आप इंटीग्रेशन की प्रोसेस होती है, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, 2-3 पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। वैसे यहाँ भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। सॉल्यूशन ही लिख रहा हूँ सीधे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है 2t² माइनस e की पावर माइनस टी का। तो ये दो टर्म है, तो पहला तो काम है कि आपको दोनों को अलग अलग कर लो। ठीक है, कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर लो, जैसे हम डिफरेंशियल में करते हैं। जैसे डिफरेंशियल में करते हैं वैसे ही कांस्टेंट आउट हो जाएगा लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब आप फिर आप देखो कि ये फॉर्मूला बन रहा है क्या, कोई टी पावर स्क्वायर, यानी कि आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए टी की पावर एन, क्या होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय पी की पावर एन प्लस 1। इसमें मुझे एन का वैल्यू 2 दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूंगा फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय पी पावर 2 प्लस 1। दूसरा है ई पावर एटी 1 अपॉन पी माइनस ए। तो ई की पावर ए की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, -1। तो ए का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन पी प्लस 1, और ये हो जाएगा 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन पी प्लस 1। चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहो तो इतनी छोड़ दो, ये भी सॉल्यूशन है इतनी। बस फॉर्मूला साइड में जरूर लिख देना कि कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया है। डायरेक्टली फॉर्मूला याद हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते, जैसे हमने इंटीग्रेशन में किए हैं, डिफरेंशियल में सॉल्व किए हैं, बस वैसे ये ट्रांसफॉर्म भी आपके फॉर्मूले बेस्ड है, आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक और देख लेते हैं। ठीक है, आज मैं बस ये फॉर्मूले सारे हो गए हमारे, स्टार्टिंग में क्वेश्चन ही करा दिए। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लो जिनमें फॉर्मूले आपके बन रहे हैं, जैसे 3 sin 2t। अभी तो फॉर्मूला देख के लिख लो, बुक में से देख लो और डायरेक्ट आंसर लिख लो। और बुक नहीं है तो अभी मैं साइन करने वाला हूँ ये फॉर्मूले सारे, तो देख लेना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 3 sin 2t माइनस 5 cos 2t। तो सबसे पहला काम, दोनों को अलग अलग करो, टर्म्स अलग अलग हो जाएंगी। 3 sin 2t माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म 5 cos, कांस्टेंट है उसे आउट कर ले, बाहर लिख देते हैं, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, जैसे आता ही है बाहर। sin 2t माइनस 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos 2t। अब फॉर्मूला लिख दो, दो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। पहला फॉर्मूला है आपका sin 80 का, और दूसरा फॉर्मूला दिख रहा है मुझे cos 80 में। sin 80 में आता है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos में होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस फाइनली 3 इंटू साइन के लिए a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा -5। कॉस के लिए p का तो p रहेगा, पी स्क्वायर प्लस a का वैल्यू 2 है। फाइनली दोनों का एलसीएम एक ही आएगा, पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर को तो 4 लिख लेते हैं, हो जाएगा 6 माइनस 5t। बस हो गया खत्म आंसर। बस फॉर्मूले जरूर लिख देना ब्रैकेट में बीच में कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो। ठीक है, इसके बिना लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर नंबर नहीं मिलते हैं। तो ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन आपको ऐसा भी दिया जाएगा जैसे sin 2t इंटू कॉस 3t। तो ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी लगेंगे आपके, जो आपने 11th क्लास में पढ़े हैं। दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है आपका, साइन ए कॉस बी। तो 2 sin ए कॉस बी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, और
2 तो है नहीं, तो 2 उधर डिवाइड में आ जाएगा। तो ऐसा करके आपके पास इसको क्या लिख सकते हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/2 ब्रैकेट में जाएगा साइन, दोनों को प्लस करके आएगा 5t माइनस साइन 3t माइनस 2t हो जाएगा t। ठीक है, और फिर आप अप्लाई कर सकते हो 1/2 को बाहर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 5t का माइनस 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन t, और दोनों के फॉर्मूले आपको पता है, आप इसको अप्लाई करिए, आंसर लिखिए बस। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं जो कि सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मैंने फॉर्मूले सारे करा दिए, 2 फॉर्मूले आपको मैंने होमवर्क में दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने वो कर दिए स्टार्टिंग के, लेकिन उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने पड़ेंगे।